अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ एक बहुत ही नायाब अनमोल वजीफ़ा, एक ऐसा वजीफ़ा जिसको करने के बाद आपकी किस्मत इंशाअल्लाह 100% बदल जाएगी। आज आपकी किस्मत का बंद ताला इंशाअल्लाह खुल जाएगा, इसलिए कि ये वजीफ़ा कुरानी वजीफ़ा है। और ये जो वजीफ़ा मैं आपको बताने वाला हूँ ये आयत करीमा का वजीफ़ा है। और इसकी शान, इसकी बरकत, इसकी अज़मत ये है कि कैसी बड़ी से बड़ी परेशानी हो इंशाअल्लाह वो बहुत आसानी से टल जाती है। बड़ी से बड़ी परेशानी आसानी में बदल जाती है। आप जानते हैं जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए और कई दिन गुजर गए तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत करीमा अता फरमाई, यानी आपको ये आयत करीमा याद दिलाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस आयत करीमा की तिलावत की और अल्लाह ने इसकी बरकत से आपको मछली के पेट से, उस आजमाइश से अल्लाह ने आपको बरी कर दिया। रब्बे कायनात बड़ी बड़ी परेशानियों को आसानियों बदल देता है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि इस आयत को पढ़ने के बाद बंदा मोमिन जो मांगता है अल्लाह उसको अता फरमा देता है। शर्त यह है कि मांगने वाला जायज़ मांगे। और यकीनन आप जो दिल में मुराद लेकर बैठे हैं, मैं यकीन के साथ कहता हूँ आप जायज़ मुराद लेकर बैठे हैं और जायज़ ही मुराद लेकर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से दुआ करता हूँ रब की बारगाह में, परवरदिगार जो मेरे भाई जो बहनें औलाद के लिए परेशान हैं, मौला ताला उन्हें नेक सालेह औलाद नसीब फरमा। और जो बड़ी बड़ी परेशानियों में घिरे हुए हैं मौला उनकी परेशानियों को दूर फरमा, सबकी दिली जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। नाज़रीन इकराम, आप बिल्कुल यकीन कामिल के साथ इस वजीफ़े, इस अमल को कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप मायूस नहीं रहेंगे, आपकी खाली झोली भर जाएगी। जिस मकसद के लिए आप दुआ करेंगे, जिस मकसद के लिए आयत करीमा पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से वो 24 घंटे में अल्लाह पूरा फरमा देगा। आपकी जैसी नीयत होगी, जैसा इरादा होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसे ही आपको उसका सिला अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे तो अपनी कुदरत से लम्हों में खुशियाँ अता फरमा दे। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। आप अल्लाह की ज़ात से बिल्कुल मायूस मत होइए, नाउम्मीद मत होइए, अल्लाह का शुक्र अदा करिए। अगर आपसे कोई कहे कि आपको अभी तक औलाद नहीं हुई तो सिर्फ़ आप ये कहिए कि अल्लाह की मर्ज़ी। क्या कहेंगे? अल्लाह की मर्ज़ी। जिस हाल में अल्लाह रखे उसका एहसान है। इसलिए कि माहौल ऐसा है, हालात ऐसे हैं आज दौर हाजिर के कि इंसान अपने दुख से इतना परेशान नहीं होता जितना दूसरे के सुख से परेशान होता है। और इंसान दूसरे को परेशान देखना चाहता है। अगर आप सुकून से रह भी रहे हैं, औलाद न होने के बावजूद भी आप सब्र और तहम्मुल से रह रहे हैं, फिर भी कुछ ऐसे होंगे जो आपको कुरेदते रहेंगे, बार बार पूछेंगे, कुछ ना कुछ आपके सामने ऐसी बात लेकर आएंगे जो आपके दिल पे ठेस लगे और आपको औलाद की याद तड़पाए और आप अपनी ज़ुबान से कुछ कहें। लिहाजा कुछ मत कहिए, आप सब्र कीजिए, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और मैं उनसे भी कहूँगा जो बात बात पर ताना देते हैं औलाद के ना होने का, ताना मत दीजिए। खुदारा कि ऐसा ना हो कि अल्लाह आपसे नाराज़ हो जाए और अल्लाह आपको भी बे औलाद बना दे। नाज़रीन इकराम, यकीनन औलाद बहुत बड़ी नेमत है। औलाद इंसान के दिल का चैन है, माँ बाप की आरजुएँ हैं, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा है। हमने यहाँ तक देखा है कि शादी से पहले लोग कहते हैं कि अभी 1-2 साल औलाद नहीं करेंगे, बच्चे नहीं करेंगे, लेकिन जैसे शादी होती है, महीना 2 महीने गुजरते हैं तो फिर इंसान की आरज़ू बढ़ती चली जाती है, दिन ब दिन ख्वाहिशें बढ़ती चली जाती हैं। फिर उसे सिर्फ यही तमन्ना होती है कि जल्दी से खुशखबरी मिल जाए, हमल ठहर जाए। तो नाज़रीन, आप बिल्कुल इस वजीफ़े को करिए और जैसे मैं बताऊँ वैसे करिए। इंशाअल्लाह अगर आपने मेरे बताने के मुताबिक ये अमल, ये वजीफ़ा किया, कुरान की इस आयत को पढ़ा, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है बहुत जल्द इंशाअल्लाह अल्लाह आपको औलाद की खुशियाँ नसीब फरमाएगा। मैं पहले दुआ कर लूँ उन भाइयों उन बहनों के लिए। आप आमीन कह दें, क्या पता किसकी आमीन, किसकी दुआ किसकी किस्मत को बदल दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार अपने हबीब के वसीले से, रसूल पाक के वसीले से, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह और हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह के वसीले से, परवरदिगार इस वजीफ़े की बरकत से जो बे औलाद हैं उन्हें मौला ताला नेक सालेह औलाद अता फरमाए और जो साहिब औलाद है मौला उनकी औलाद को फरमाबरदार बनाए। नाज़रीन इकराम, आप वजीफ़ा सुनिए उससे पहले मैं आपसे प्यार भरी गुजारिश करता हूँ, आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो अपनी मोहब्बत का इजहार करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो हम आपकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करते हैं। बने रहें हमारे साथ और हमारे पैगाम आप ख़ुद भी सुनते रहें, हमारे वजीफ़े और उन लोगों तक पहुँचाते रहें जो परेशान हैं और वो चाहते हैं कि हमारी परेशानी जल्द दूर हो जाए। दुनिया की दवाएं कर कर के आप थक चुके हैं, अल्लाह की ज़ात से आप नाउम्मीद न हुए। दुनिया वालों ने अगर हाथ भी खड़े कर दिए हैं, दुनिया के डॉक्टरों ने अगर मना भी कर दिया है, तब भी आप परेशान न हो। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह जब चाहता है, जो चाहता है अता फरमा देता है। तो नाज़रीन, आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आप इस आयत करीमा को जो आपने थंबनेल में देखी है, ये कुरान मुक़द्दस के 17वें पारे में है। रब ने इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसका मतलब है अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं, तू पाक है, तू बेनियाज है, परवरदिगार आलम तू मदद करने वाला है। इस आयत का मफ़हूम है कि इंसान जो मांगता है, ये पढ़ने के बाद अल्लाह उसको अता फरमा देता है। तो नाज़रीन काम, आपको करना क्या है, पढ़ना किस तरीके से? देखिए, आप जिस दिन वजीफ़ा शुरू करें, जिस दिन वजीफ़ा पढ़ें, आप उस दिन नमाज़ों का अहतमाम ज़रूर करें। यूँ तो नमाज हर रोज़ पढ़नी चाहिए, हर इंसान पर, मर्द व आक़िल पर, बालिग़ पर फ़र्ज़ है नमाज़ पढ़ना। लेकिन अगर हम अपनी काहिली की बुनियाद पर, अपनी सुस्ती की बुनियाद पर, हम अपनी लाइल्मी की बुनियाद पर अगर नमाज़ों को छोड़ रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। नमाज़ पढ़िए और जिस दिन आप वजीफ़ा शुरू करें उस दिन ज़रूर नमाज़ पढ़ें। वजीफ़ा नमाज़ पढ़ने के बाद ही पढ़ना है। हर नमाज के बाद आपको, हर नमाज के बाद, 5 वक्त की नमाज के बाद, आप जिस वक्त की नमाज़ पढ़ें उस वक्त की नमाज के बाद आपको पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर 3 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अगर पूरा ना पढ़ सकें तो सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कह लें, और अगर पूरा पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 3 बार दुरूद शरीफ कोई सही पढ़ लें, 3 बार इस्तग़फ़ार पढ़ लें। उसके बाद आपको 129 मरतबा पढ़ना है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस तरह 129 बार आप पढ़ेंगे और पढ़ के अल्लाह से दुआ करेंगे। फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे, फिर अल्लाह से दुआ करेंगे। जो हाजत अल्लाह से आप रखेंगे, जो परेशानी रब से बयान करेंगे, अल्लाह से जो मांगेंगे, आप हैरत में पड़ जाएंगे इसका असर देखकर। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसका असर आपके सामने होगा। जो मांगेंगे अल्लाह आपको अता फरमा देगा। तो ये आप फजर में करें, फिर ज़ोहर में इसी तरह करें, फिर मगरिब में इसी तरह करें, असर में इसी तरह करें, मगरिब में इसी तरह करें, इशा में इसी तरह करें। 5 वक्त हर नमाज के बाद ये वजीफ़ा करें। एक दिन मुकम्मल हो जाए, दूसरे दिन भी कर लें, तीसरे दिन भी कर लें। बेहतर है कि आप 3 दिन कर लें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह आपको खुशियाँ अता फरमाएगा। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। हो सकता है 24 घंटे में खुशियाँ मिल जाएँ, खुशखबरी मिल जाए। हो सकता है 2 दिन में, 4 दिन में, महीने के अंदर खुशखबरी मिल जाए। अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद बिल्कुल मत होइए, इस अमल को कीजिए। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर खुशियाँ मिलेंगी, ज़रूर मुरादें पूरी होंगी। ये दुआ करने के बाद आप अपने लिए भी दुआ करें और उम्मत मुस्तफ़ा के लिए दुआ करें, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए भी दुआ करें जो बे औलाद हैं, औलाद के लिए तड़प रहे हैं। और आप चाहते हैं कि आपका मैं नाम लेके दुआ करूं, आप के लिए, आप हमारे दुआओं में शरीक रहें, तो आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी परेशानी लिख दें। इंशाअल्लाह आने वाले वीडियो में आपका नाम लेकर दुआ की जाएगी। क्या पता किसकी दुआ अल्लाह कबूल फरमा ले। मैं अक्सर कहता हूँ कि दुआ एक ऐसी चाबी है जो किस्मत के बंद ताले को खोल देती है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह फिर किसी और वीडियो में, किसी और अच्छे वजीफ़े के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।